सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना, अपने कर्तव्य में इसको लाना, यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। निरंतरता के साथ हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारा ज्ञान हमारे लिए और इस जहान के लिए परम आवश्यक है। हम जितना जितना जानते जाते हैं उतना उतना हमारे स्वभाव में भी उतरता जाए तो हमारा जीवन अत्यंत कल्याणकारी हो जाएगा। हम आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्थात स्वयं का भी उत्कर्ष हो और इस संसार का भी उत्कर्ष हो। हम स्वयं भी विकसित हों, हम स्वयं विकास को प्राप्त हों, विनाश को प्राप्त ना हो। हम उत्थान को प्राप्त हों, पतन को प्राप्त ना हो। हम यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, ये जो ऋषियों का उद्घोष है कि इस जीवन को उत्कर्ष के लिए एक और श्रेय है, एक और प्रेय है, एक और अभ्युदय है, एक और निश्रेयस है, एक और भोग है, एक और अपवर्ग है। इनको हम समझें, जाने, माने और जीना आरंभ कर दें तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सहज हो जाएगा, बहुत उन्नत हो जाएगा। और इसी का संदेश कल्याणी वेदवाणी, जिसको हम नित्य प्रति पढ़ें और जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि स्त्री का कर्तव्य क्या है। 2 मंत्र हमने लिए थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 95वें सूक्त के प्रथम और द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय किया था। तीसरे मंत्र में श्रेष्ठ पुरुष का कर्तव्य बताया है। तो उसमें कहा कि ओम सा वावृधे नर्यो योषणासु वृषा शिशुर्वृषभो यज्ञियासु सा वाजिनम मघवद्भ्यो दधाति विसातये तन्वं मामृजीत। ये कहा कि नरश्रेष्ठ का वर्णन करते हुए कहा कि नर्यः सह, वह नर्यः मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुष है, यज्ञियासु जो परस्पर संग दान प्रतिदान द्वारा प्राप्त स्त्रियों में समर्थ संतानों की प्राप्ति कराए। वृषभा बलवान शिशु सहशायी होकर के धन धान से, पुत्र पौत्र से, बलवान चरित्रवान बुद्धिमान पुत्र पौत्र से युक्त हो और आगे बढ़े। वह मघवद्भ्यः, बहुत सुंदर बात कही, याजकों और धन ऐश्वर्य संपन्न आदि राजाओं के हितार्थ वाजिनम धन जान आदि से परिपूर्ण हो और जान आदि से संपन्न पुत्र को प्रजावत दधाती धारण करे। वह सातये पुत्र धन अन्न जान आदि के लाभ एवं संग्राम के लिए भी तन्वम शरीर व आत्मा को विमृजीता यज्ञ दान स्नान उपदेश तप आदि उपायों से शुद्ध करे। तो श्रेष्ठ पुरुष अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपने धैर्य से, अपने ब्रह्मचर्य से, अपने संयम से, अपनी मर्यादा से, अपने पराक्रम से धन धान्य आदि ऐश्वर्यों को बढ़ावे।
और राजा को भी समृद्ध करे, उसको भी दान दे और यज्ञ आदि कार्यों को भी बढ़ावे तथा विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे सच्चे कार्यों का अनुष्ठान कभी ना छोड़े। यज्ञ, दान, उपदेश, संदेश और तप इनको कभी न छोड़े। यह श्रेष्ठ पुरुष का कर्तव्य है, श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान है, उनके गुण हैं। और पिछली कक्षा में जैसे 2 मंत्र स्त्रियों के कर्तव्य के बताए थे, पुनः चौथे मंत्र में और 5वें मंत्र में, 6ठे मंत्र में ये और 3 मंत्र हैं जो स्त्रियों के कर्तव्य पर प्रकाश डालते हैं। यदि हमारी मातृशक्ति इन कर्तव्यों को जान ले, समझ ले, तो उसका स्वयं का भी जीवन कल्याण से युक्त हो जाएगा, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा और जिस घर परिवार की वो सदस्य बनेगी, जिस घर परिवार का उत्तरदायित्व तो उसके ऊपर होगा, वो भी धन्य हो जाएंगे। तो इन मंत्रों को आपके समक्ष में रखता हूं। तो चौथा मंत्र, इस सूक्त का पहले मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम उतस्यानः उतस्य सरस्वती उतस्य नः सरस्वती जुषाणोप जुषाणोप स्रवत्सुभगा। स्रवत सुभगा सुभगा यज्ञे अस्मिन् यज्ञे अस्मिन् मितजुभिर् मितजुभिः नमस्यैर्याना। नमस्यैर्याना रायायुजा
चिदुत्तरा सखिभ्यः। चिदुत्तरा सखिभ्यः। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 95वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम उतस्या नः सरस्वती जुषाणोपस्रवत्सुभगा यज्ञे अस्मिन् मितुज्भिर्नमस्यैर्यानाराय युजाजिदुत्तरा सखिभ्यः। ओम ओतस्या नः सरस्वती जुषाणोपस्रवत्सुभगा यज्ञे अस्मिन् मितज्जोभिर्नमस्यैर्यानाराय युजाचिदुत्तरा सखिभ्यः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है ओतस्यानः। और जैसे पिछले मंत्र को हम पढ़ रहे थे कि स्त्री का क्या कर्तव्य है, एक श्रेष्ठ पुरुष का क्या कर्तव्य है, पुनः उस स्त्री के विषय में और चर्चा कर रहे हैं और उसका उपदेश दे रहे हैं कि उत और स्या वह सरस्वती जो ज्ञान वाली है, जो ज्ञान से, विद्या से, विवेक से युक्त है, तो ज्ञान वाली विदुषी स्त्री जुषाणा स्नेह करती हुई अस्मिन यज्ञे इस यज्ञ में सुभगा सौभाग्यवती होकर के नह उपस्रवत हमारी बात सुने, वह नमस्य ही नमस्कार के योग्य मित जुभि परिमित संकुचित जो है जानवों वाली जातव्य पदार्थों के जाता पुरुषों के साथ याना प्राप्त होती हुई राया ऐश्वर्य चित्त और युजा सहयोगी पति से तू सखिभ्या स्व सखियों से उत्तरा अधिक उत्कृष्ट हो, अधिक उत्कृष्टता से युक्त हो। बता रहे हैं कि एक स्त्री का कर्तव्य क्या है। तो विदुषी स्त्री ज्ञान व स्नेह से अपने पति को तथा परिजनों को अपने गुणकर्म स्वभाव से उनको जीतने वाली हो और परिजनों की बात सुनने वाली हो। बहुत सुंदर बात कही है कि नह उपस्रवत, वेद मंत्र कह रहा है नह उपस्रवत, वहां जुड़ेगा कि वह स्त्री अपने पति अपने परिजनों की कल्याणकारी बातों को सुनने वाली हो, उसको अनसुना ना करे, उसका अनादर ना करे, उसका आदर करे। अब प्रश्न ये उठता है कि पति की बातें, परिजनों की बातें माने, लेकिन उसका भी तो कुछ हृदय है, उसका भी कुछ अस्तित्व है, तो वह सबकी बातें तो माने, उसकी बात कोई माने कि नहीं माने। तो यह प्रश्न स्वाभाविक है। और हमारी जो ऋषि परंपरा है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, उसमें मातृशक्ति को सदा आगे रखा गया है और परस्परता से युक्त होकर के उसका सदा ही मान सम्मान किया गया है, उसको अपने से ज्यादा सम्मान दिया है,
सभी देवी देवताओं को हम देखें, सभी महापुरुषों के जीवन को देखें, तो उनका जो गृहस्थ दाम्पत्य जीवन था उसमें देवियों को, अपनी पत्नियों को, जीवन संगनी को, साधर्मिणी को वो सदा सम्मान देते थे। लेकिन वो भी अपने पति और अपने परंपरा को, अपने परिवारीजनों को सदा सम्मान से देखती थी और उनकी आज्ञा का पालन करती थी। तो यही बात कही है कि वह उनकी बातों को सुने, मनमानी ना करे। मनमानी करने वाली स्त्री अपने जीवन को भी दुखी करती है और अपने घर परिवार को भी दुखी करती है, ऐसे लोगों को भी दुखी करती है। जो परस्परता का ध्यान रखती है, स्वयं चाहे दुख मिले लेकिन दूसरों को दुख नहीं देती, जो न्यायपूर्ण ढंग से, प्रीतिपूर्वक, नीतिपूर्वक, रीतिपूर्वक, जो विवेक से युक्त होकर के, वैराग्य से युक्त होकर के, जो संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित जीवन स्वयं जीती है और ऐसा जीवन जी करके दूसरों को भी प्रेरणा देती है कि ऐसा जीवन होना चाहिए हमारा। तो ऐसी जो है स्त्री यज्ञ कार्यों को नियमित करे तथा अपनी सखियों में भी उच्च स्थान प्राप्त करे, अर्थात उतना उसका गुणकर्म स्वभाव अच्छा हो कि अपने सखियों में भी सबसे उन्नत उसका जीवन हो। कोई यदि तुलना करे तो सबसे पहले उसका नाम आना चाहिए। और इसी प्रकार से 5वें वेद मंत्र में भी स्त्रियों के कर्तव्य के विषय में चर्चा की है। कहा, ओम इमा जुह्वाना युष्मदा नमोभिः प्रतिस्तोमं सरस्वती जुषस्व तव सर्मन् प्रियतमे दधाना उपास्थेयाम शरणं न वृक्षम्। ओम इमा जुह्वाना युष्मदा नमोभिः प्रतिस्तोमं सरस्वती जुषस्व तव सर्मन् प्रियतमे दधाना उपास्थेयाम शरणं न वृक्षम्। बहुत सुंदर बात कही है। कहा है कि हे सरस्वती, हे ज्ञान से युक्त देवी, हे ज्ञानमयी विदुषी, ज्ञानमय प्रभो, तुस्तोमम प्रति जुजस्व। स्तुत्य वचन का जो है प्रेम से इसको स्वीकार कर। हम नमो भी विनय वचनों सहित युष्मत आजुह्वाना, तुमसे ग्राह्य पदार्थ लेते हुए, तब प्रियतमे शर्मन, तेरे प्रियतम गृह में स्वयं को दधाना रखते हुए, वृक्षम नः शरणम, वृक्षम न शरणम, वृक्ष तुल्य शरणदायक उपस्थेयाम, तेरे पास आए। विदुषी स्त्री परिजनों के वचनों को ध्यान से सुने, उन वचनों का आदर करे और घर में आए हुए अतिथि या भिक्षुकों को सदा मधुर वचनों से, मीठे वचनों से उनका सत्कार करते हुए, उनके लिए जो आवश्यक यथा योग्य जो धन धान्य है, जो दान है, जो वस्त्र है, जो भी दान में देने योग्य चीजें हैं, उनको वह दान में दे। ऐसा उसका स्वभाव होना चाहिए, ऐसा उसके जीवन में घटित होना चाहिए। और अब छठे मंत्र में भी, अंतिम मंत्र है इस सूक्त का, इसमें भी क्या कहा है, ओम अयमुते सरस्वती वसिष्ठो द्वारा वृत्तस्य सुभगे व्यावः वर्धा शुभ्रे स्तुवते राशि वाजन्यायूयम पात स्वस्तिभिः सदा नः। कहा कि हे सरस्वती, हे विदुषी, हे सुभगे, हे भाग्यशालिनी, अयम वसिष्ठः, यह ब्रह्मचारी तेरे लिए ऋतस्य द्वारों, सत्य, ज्ञान, अन्न और धन के दो द्वारों को व्यावह प्रकट करता है। हे शुभ्रे, हे चरित्रवान, चरित्रवती, चरित्रवाली, तु स्तुवते, गुण प्रशंसक, गुणग्राही, जन को वाजान, ऐश्वर्य आदि राशि दे।
हे विद्वान लोगों, यूयम स्वस्थ भी सद न पात, आप सदा ही उत्तम साधनों से हमारी रक्षा करें। विदुषी स्त्री द्वार पर जो भिक्षुक आए, ब्रह्मचारी आए, देश और समाज की सेवा में अहर्निश जो पुरुषार्थ करने वाले ऐसे लोग आए, तो उनको जो सत्य, अन्न, धन व जान का दान करे, अपने सौभाग्य को बढ़ाए, अपने सच्चरित्रता को बढ़ाए, अपनी पवित्रता को बढ़ाए, और ऐसा करने वाली जो स्त्री है वह सदा उन्नत जीवन जीने वाली होगी, वह यशस्विनी होगी, तेजस्विनी होगी, और परम पिता परमेश्वर की कृपा उस घर परिवार पर विशेष रूप से पड़ती है जिस घर में ऐसी देवी, ऐसी स्त्री का, ऐसी नारी का वास होता है। वह घर वास्तव में स्वर्ग के समान होता है। उस घर में कलह, कपट, कभी झूठ, छल और कभी भी आपत्ति विपत्तियां नहीं आती हैं। वो धन धान्य से परिपूर्ण होता, नहीं होता धन धान्य तो भी पूर्ण शांति, पूर्ण आनंदमय जीवन होता है। इसलिए परमात्मा से हम यह प्रार्थना करें कि ऐसा जीवन हमारा हो कि हम इस संसार से, इस भवसागर से पार हो जाएं, प्रभु की भक्ति में। कहा है कि आए हैं दुनिया में जो खाली हाथ जाएंगे, नेकी पर चलते रहे तो वो ही मुक्ति पाएंगे जी, वो ही मुक्ति पाएंगे। साथ न जाएंगे साथी और दौलत के अंबार, खोया जीवन जिनके पीछे वो ना दिल बहलाएंगे। आए हैं दुनिया में जो खाली हाथ जाएंगे, नेकी पर चलते रहे तो वही मुक्ति पाएंगे। जिधर देखो सामने है मोह ममता की दीवार, पार कर लेंगे जो इसमें वो न ठोकर खाएंगे। नेकी पर चलते रहे तो एक दिन मुक्ति पाएंगे। लोभ में फंसकर जिन्होंने पाप जीवन में किए, हाथ मल मल के सभी वो अंत में पछताएंगे। लाखों लोगों का जहां में से मिट गया नामो निशा, कुछ है किससे प्यार के जो लोग फिर दोहराएंगे। आए हैं दुनिया में जो वो खाली हाथ जाएंगे। है सभी स्वार्थ के बंदे, कोई भी अपना नहीं, जब समा निकला तो वो सबके सब ठुकराएंगे। नेकी पर चलते रहे तो वो ही मुक्ति पाएंगे। आए हैं दुनिया में जो खाली हाथ जाएंगे। एक एक कर्म ही स्वधर्म साथ जाएगा। तो हम अपने कर्म का, अपने स्वभाव का, अपने सच्चरित्रता का, पवित्रता का ध्यान रखें, और मातृशक्ति जो देवी का स्वरूप होती है उसको अपने निज कर्तव्य का सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो जिस स्थान में, जिस घर में उसका वास होगा वो लक्ष्मी का वास होगा, साक्षात दुर्गा का, जगदम्बा का, उस जगत जननी का, उस भवानी का वास होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम लेते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।